आप इधर तो बहुत कहते हैं कि देखो हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, उधर क्यों नहीं बोलते? वहां जाके आपकी जुबान सूख जाती है। मैं दोनों तरफ बोल रहा हूँ, किसी की जबान नहीं सूखी। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस इन द पब्लिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। इनका तो ओपियम ही समाप्त हो गया है। सर मेरा सवाल आपसे है, अभी आपने कहा, अरे कोई संबित जी से भी आप लोग सवाल पूछे ना। सर मेरा सवाल आपसे है, अभी आपने कहा कि जहांगीरपुरी में 40 साल से हिंदू मुसलमान शांति से रह रहे थे और टारगेट किया गया सिर्फ मुस्लिमों को। सर जहाँ पे बुलडोजर चलाई और बस्तियां टूटी तो वो हिंदुओं की भी तो थी, जरूरी थोड़ी नहीं है वो मुस्लिम की थी, तो आप एक ही को कैसे टारगेट कर? झा जी, गुप्ता जी, सबकी टूटी, वहाँ आप नहीं बोलते कुछ। बिल्कुल, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक जगह पे दंगा हो रहा है, दिल्ली इतना बड़ा राज्य है, इतने अतिक्रमण हैं, आपको दंगे के वक्त सिर्फ जहांगीरपुरी क्यों दिखी? क्योंकि किसी को सवाल करना है, आपका इंटरेस्ट नहीं था अतिक्रमण हटाने में। आप एक नैरेटिव देना चाहते हैं देश को कि अगर मुसलमानों ने ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश करी, कोई कोड कूट नहीं, बाबा का बुलडोजर आएगा और हम हर बुलडोजर को। ठीक है, अगला सवाल। मेरा क्वेश्चन संबित जी से है, कि ये जो बुलडोजर मूवमेंट हुआ से ये आफ्टर कम्युनल वायलेंस ही क्यों हुआ? एंड जब 12 बजे तक जब सुप्रीम कोर्ट ने बताया दिया था कि ये जो भी चल रहा है ये बंद किया जाए, फिर भी ये 12:30 बजे तक क्यों चला? एंड ये आके मंदिर के सामने ही क्यों खत्म हुआ, जिसके वजह से ये बयान चल रहा है कि मस्जिद पे किया गया, मंदिर पे नहीं किया गया? तो मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि सर 12 बजे ये बंद क्यों नहीं किया गया था? देखिए, पहली बात है, जहां तक 12 बजे बंद होने का सवाल है, जब कोर्ट कोई वर्डिक्ट देती है, कोई आदेश देती है, तो उसको कोर्ट के ऑफिसर के माध्यम से वहां तक ट्रैवल करने में समय लगता है। टीवी देखकर ये निर्णय नहीं होता है, तो समय लगा, 15-20 मिनट, आधा घंटा लगा। दूसरा, एक सेकंड 2 घंटे। भाई साहब, ये कोरस गायक की तरह बीच में क्यों बातें मैंने तो करेक्ट किया आपको। क्या है, मैं बोल तो हूँ, आप कोर्ट की बीच में मत बोलिए सब प्लीज। आपके बीच में कोई नहीं बोलता। आपके बीच में तो नहीं बोलता, आपके बीच में कोई नहीं बोलता। 2 आवर्स मैडम, गलत। अंजना जी, दूसरी बात यहाँ कहा, ये बार बार एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मस्जिद के बाहर जो एंक्रोचमेंट था वो तो आपने तोड़ दिया, मंदिर के जो बाहर एंक्रोचमेंट था वो क्यों छोड़ दिया? देखिए अंजना जी, प्लीज सभी लोग अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, क्या हिंदुस्तान इतना बेवफा है? क्या हिंदुस्तान ने इस प्रकार मस्जिदों के साथ, मजारों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है? अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि एक छोटे से गणेश जी का मूर्ति है कुतुब मीनार के पास, उसको भी हटाने का प्रयास चल रहा था। हजारों करोड़ों जो है हमारे मंदिर शहीद हुए हैं, हमारे मंदिर बर्बाद हुए हैं, उसके ऊपर न जाने कितने स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, उफ तक नहीं किया हमने। आज ये नैरेटिव ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे पता नहीं हम कितने बड़े आताताई हैं। एक बात अंजना जी मैं खुल के आज कहना चाहता हूं, मुझे 10 सेकंड दीजिए आप। ये जो एक विक्टिमहुड का यहां पर बनाया गया है ना कि मुस्लिम कम्युनिटी कहीं भी खुश नहीं है, उनके ऊपर बहुत हम अत्याचार कर रहे हैं, ये केवल इंडिया में नहीं है, ये लोग अमेरिका में भी खुश नहीं है। अभी ये लोग मतलब मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ भैया, मुस्लिम पे भी नहीं बोल रहा हूँ मैं वो जो फंडामेंटलिस्ट है उनके लिए बोल रहा हूँ। वो भी इस देश के नागरिक है ना। प्लीज बोल लूं उसके बाद आप बोल ही रहे हैं सर। मैं बताऊंगा ये लोग कौन है, बताऊंगा। अमेरिका में भी खुश नहीं है, चाइना में भी खुश नहीं है, इंडिया में भी वो बहुत तकलीफ में है, स्वीडन में भी तकलीफ में है, केवल जहां वो बिल्कुल नहीं है वहां वो सुखी है, बाकी हर जगह आपके वो सामने दुखी है, वो विक्टिम है। ये फंडामेंटलिस्ट चैनल पे इस्लामोफोबिया। फिर देखिए, ठीक है, मैं आपसे जवाब लूंगी। देखिए इसी मेंटालिटी के कारण इस्लामोफोबिया इसी मेंटालिटी के कारण आज ये 3 महीना 13 में है, बीच में ये 3 महीना 13 में क्यों नहीं है? आज इनके कोई ब्रांचेस क्यों नहीं है, कोई एमएलए एमपी क्यों नहीं है? क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति ये कर रहे हैं, केवल एक सिलेक्टिविटी के साथ, बार बार हिंदू बच्चे, तलवार उनके हाथ में पत्थर। मुझे एक बार बताइए, कश्मीर में जिन बच्चों ने पत्थरबाजी की, ये तो वो लोग हैं जो कोर्ट गए थे ना याकूब मेमन को बचाने के लिए, पूछिए इनसे। याकूब मेमन जैसे आतंकवादी को बचाने के लिए ये कोर्ट गए। मुसलमान क्यों? मेरा क्वेश्चन, जैसे याकूब मेमन का नाम लिया था मुसलमान हो गया, उससे पहले जब आप मुसलमान आपने कहा कि इलीगल कॉलोनीज को हटाया गया, वो ठीक है, लेकिन टाइमिंग सही नहीं थी। अब क्या देश का कानून या लॉ इस हिसाब से चलेगा कि खराब चीजें हैं उनको बिल्कुल टाइम पे वो करी जाएगी, टाइमिंग देखी जाएगी? कोई गलत चीज हट रही है तो उसका टाइम नहीं देखना चाहिए ना, हट रही तो। अच्छा, जहांगीरपुरी में जो अतिक्रमण हटाया गया बीते दिन, आप लोग में से कितने लोग उसके समर्थन में हाथ उठाइएगा, और कितने लोग हैं जो इसके खिलाफ है? कुछ लोग दोनों में हाथ नहीं उठा रहे। 1 2 3 लोग नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, उठाइए, आप पूछिए। सर मेरा सवाल संबित सर आपसे है। आपने जैसा कि हम सबको पता है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सरकार वर्क करती है, तो हर चीज़ में कोई भी प्रोटेस्ट हो, चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट हो, सीए प्रोटेस्ट हो,
उस सब के लिए हमारी जो सरकार है बीजेपी, वो दिल्ली गवर्नमेंट को क्यों ब्लेम करती है, क्यों नहीं आप वर्क करते हो उस चीज? केजरीवाल सरकार की पुलिस आपके पास है। अच्छा प्रश्न है, मैं जवाब देता हूं। आप याद करिए जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ था, एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था, उस समय क्या होता, शाहीन बाग एक बहुत बड़े सड़क के टुकड़ी को न जाने कितने महीनों के लिए ब्लॉक रखा गया। उस समय लोग हमसे पूछते थे आप तो केंद्र सरकार में, आप कुछ करते क्यों नहीं हो? सपोज क्या कर सकते हैं हम मना सकते हैं कि प्लीज आप सड़क खाली कर दीजिए, वो हम कर रहे थे। सेकंड स्टेप क्या होता है, लोग लाठीचार्ज करो, आपको करके भगाना चाहिए। लाठीचार्ज करते ही यही लोग पूरे विश्व में देखो मुसलमानों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। जब किसान आंदोलन हुआ और बड़ी बड़ी आर्टरियल रोड्स और नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गई, तो लोग कह रहे थे आप केंद्र सरकार में हो, लाठीचार्ज क्यों नहीं करते हो? विपक्ष भी यही चाहता था, वो चाहता था कि वो हमें प्रोवोक करे, वो भड़काए और हम लाठीचार्ज करें और एक नैरेटिव पूरे विश्व में। आप ये जो हो रहा है अभी हिंदू मुस्लिम पूरा विषय, आपको क्या लगता है पैटर्न नहीं है? ओबामा जब आए थे, याद करिए, यही दिल्ली चर्च पे अटैक कर दिया मोदी जी ने, ओबामा तक बोल के गए। जब ट्रंप आए, उमर खालिद खड़ा होकर बोल रहा था ट्रंप आते ही अटैक शुरू कर देना है, दंगे हुए। और अब जब बोरिस जॉनसन आ रहे हैं, आज आए हुए हैं, तब इसी प्रकार का माहौल कि देखो हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। आपको क्या लगता है अंजना जी, बिना पैटर्न के हो रहा है? ये बहुत सोच समझ के पैटर्न तोड़ना तो आपका काम है ना। तोड़ रहे हैं ना, पैटर्न तोड़ रहे हैं, और तोड़ रहे हैं तो प्रश्न उठ रहा है, प्रश्नों का जवाब भी दे रहे हैं।